हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातु, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एंड अधातु। ठीक है, तो देखो धातु के बारे में जानने के लिए, मेटल्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, तत्व कौन से होते हैं। ठीक है, यानी सब एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, तत्व जो शुद्ध पदार्थ होते हैं हमारे, है ना। ये हम पहले ही डिस्कस चुके हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एलिमेंट्स जो है कैसे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम से। ठीक है, एलिमेंट्स बने होते हैं ओनली ऑन वन टाइप ऑफ एटम से। ठीक है, तत्व जो है कैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु से बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु से बने होते हैं। और इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, धातुएं भी होती है, अधातुएं भी होती है और उपधातुएं भी। इनको वर्गीकृत, देखो एलिमेंट्स को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड उपधातु, जिनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, तो यानी इनको हम इन धातु, अधातु और उपधातु में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब मेटल देखो मोस्टली क्या होती है, धातुएं जो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपने देखा हो तो जो बाईं ओर जो होती है हमारी, जो लेफ्ट साइड जो होती है, लेफ्ट साइड, वो सारे क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखाऊंगी। जो लेफ्ट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जो राइट साइड होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, अब जो बीच में भी होते हैं वो भी मेटल्स ही होते हैं हमारे, जो बीच में पाए जाते हैं और लेफ्ट में पाए जाते हैं तो मेटल्स होते हैं, और लेफ्ट राइट साइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। अभी मैं आपको इसको इसमें दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात अगर करें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। धातु, अधातु, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्व है। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल सबको पता है, सबने देखा है पीरियोडिक टेबल और सबको पता भी होंगे सिंबल्स वगैरह। आउट ऑफ अबाउट 118 एलिमेंट्स, मोस्ट आर मेटल्स, सम आर नॉन मेटल्स एंड फ्यू आर मेटलॉइड्स। यानी लगभग 118 तत्वों में से अधिकांश क्या है, धातुएं हैं, कुछ अधातु और कुछ उपधातु है। ठीक है, ये सब इसमें ये आपके सामने जो है पीरियोडिक टेबल है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में जो होता है, जो मैंने आपको बोला, जो लेफ्ट साइड होते हैं, ये लेफ्ट साइड ये क्या होते हैं, हमारे मेटल्स। ठीक है, अगर देखो हाइड्रोजन को छोड़ के जो येलो कलर में यहाँ लिखा भी है, देखो ये है अल्कली मेटल्स, ये लिखा है यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है अल्कली। तो जो येलो कलर, लिथियम से लेकर जो है आपका लिथियम, फिर है हमारा लिथियम है, उसके बाद हमारा सोडियम है, फिर है पोटेशियम है, देन है रुबीडियम है, देन सीजियम, देन है फ्रांशियम। ये सारे क्या है, हमारी ये मेटल्स हैं। ठीक है, अगर ग्रुप 1 की अगर बात करें हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, ये नॉन मेटल्स में आएगा हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के सारे क्या है, ये मेटल्स हैं। सेकंड अगर आप देखोगे, ये जो फर्स्ट जो ग्रुप में आते हैं, ये इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये है अल्कली मेटल। फिर जो सेकंड रो में आएंगे, आपके सेकंड ग्रुप में जो आएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं, इनको हम कैसे याद कर रहे थे, फर्स्ट वाला कैसे याद कर रहे थे हम, हेलिना, ठीक है, जो BEMGCACSRB, इनको हम करते हैं, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे कुछ याद करते थे हम ना। तो इसमें क्या है, ये सारे क्या है, अल्कलाइन मेटल्स है। इसका मतलब ये सारे भी क्या है, मेटल्स है, बट कौन से हैं, अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो यहाँ पे ये वाले सारे हमारे मेटल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो ये इधर जो आएंगे, ये क्या नाम इसका, स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, ये सारे भी क्या हमारे मेटल्स होते हैं। और जो नीचे ये दो लाइन दी गई है, नॉन क्या बोलते हैं, ये जो नीचे है लेंथनॉइड से लेकर कहाँ तक है, ये LU, यानी LU का मतलब क्या है यहाँ पे, LU का नाम मतलब LU यहाँ दिख नहीं रहा वैसे ढंग से, इसको हम बोलते हैं ल्यूटीटियम। ठीक है, ल्यूटीटियम इसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे ही क्या हमारे मेटल्स हैं।
ठीक है, ये सब मेटल्स है। अगर नॉन मेटल्स की बात करूँ तो ये यहाँ से जो है नॉन मेटल्स आपको दिख रहे होंगे। हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल में आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा यहाँ कार्बन से, इस पॉइंट से लेकर ये सारे आपके नॉन मेटल्स है। अब यहाँ देखो बी, ये किस में आएगा, ये बी आपको दिख रहा होना, बी यानी बोरोन जो दिख रहा है, ये हमारा आता है उपधातु में, जिग जैग मोशन में। जो देखो राइट साइड ये सारे आगे, ये जिग जैग मोशन, देखो पहले ये भी हमारा क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है, उपधातु है। फिर सिलिकॉन उपधातु है, ऐसे आएगा ये, ऐसे सिलिकॉन। फिर जो है जर्मेनियम भी हमारा ये है, क्या बोलते हैं, उपधातु है। फिर आएगा आपका ये आर्सेनिक आएगा, ठीक है। फिर एंटीमनी आएगा और देन आएगा टेलीरियम, ठीक है, टेलुरियम आएगा। देन आएगा आपका पोलोनियम, उसके बाद आएगा पोलोनियम के बाद, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे, जो इस कलर में, ये ग्रे कलर में यहाँ दिखाया है आपको, ग्रे कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये है यहाँ पे मेटलॉइड, ठीक है, ये सारे हमारे मेटलॉइड्स हैं। और इसके अलावा जो अगर मेन बात करें तो आपने सिर्फ इतना याद रखना, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वो सारे क्या है, मेटल्स है, ठीक है। राइट साइड क्या है, वो है नॉन मेटल्स है, ठीक है। और अगर बीच में की बात करें, जो जिग जैग लाइन बनती है हमारी, जिग जैग लाइन सी बन रही है, इसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। इतनी सी, ये वैसे एग्जाम में पूछे जाने वाला नहीं, एग्जाम में जो पूछा जाएगा अब हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स यानी धातुएं किसको हम बोलते हैं, तो धातु क्या है, तो मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन कैटायंस। एलिमेंट कौन से, धातु वह तत्व है जो सामान्यतः क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खो कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं धनायन, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं मेटल्स बोलते हैं। जैसे मान लो अगर सोडियम जो है, देखो सोडियम क्या करता है, Na सोडियम जो है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, ई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना दिया, Na पॉजिटिव इसने बना दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये हमारा, ये हमारी मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, धातुएं कैसी होती है, धनात्मक प्रकृति की होती है, ये चीज़ याद रखना कि धातु कैसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देन है मेटल्स यूजुअली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जो मेटल्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो एक से लेकर जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, एक से लेकर 3 तक। बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन ये आसानी से खो देते हैं, इसलिए ये क्या है, अच्छे अपचायक, यानी अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इजीली जो है ये लूज कर देते हैं, ठीक है, इसी बात याद रखनी है। देन मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। देखो मेटल्स कैसे होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं, आपको आपने देखा होगा जो सारे मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। शाइनी यानी कि जो है चमकीले होते हैं। धातु हमेशा कैसी रहेगी, चमकीली रहती है, इसकी प्रॉपर्टीज में आता है। मैलेबल रहेंगे, ठीक है, यानी आघात वर्धनीय जिनको हम बोलते हैं। डक्टाइल यानी तन्यता इनमें होती है। गुड कंडक्टर होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसमें होती है, ठीक है। धातु सामान्यतः कठोर, चमकदार, आघात वर्धनीय, तन्य, ऊष्मा, विद्युत की अच्छी चालक होती है, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। और ये जो है क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयंस यानी एनायन जिनको बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन यानी कैटायन, ठीक है, और नेगेटिव आयन यानी एनायन, ठीक है। अधातुए तत्व जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, नेगेटिव जो है चार्ज बनाते हैं, ठीक है। इसमें नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अधातु कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकृति की होती है, जबकि धातु होती है हमारी कैसी, धनात्मक प्रकृति की। अब नॉन मेटल्स यूजुअली है 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 4 to 7 जो इनके पास इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 से लेकर 7 तक। जबकि जो है मेटल्स के पास कितने थे, 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। देन दे कंप्लीट देयर
ऑक्टेट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में उससे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, ऑक्टेट समझते हो ना, 8 जो बनता है, तो ये अपना जो जब ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं, ठीक है, जबकि मेटल क्या है, लूज करते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट जो है पूरा कर लेते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली डल, ये देखो डल होते हैं, कैसे होते हैं, चमकहीन होते हैं, इनमें चमक ही नहीं होती, जबकि वो कैसे थे हमारे, वो होते थे शाइनी, ठीक है। ब्रिटल होते हैं, भंगूर टाइप से होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर्स है, और जो है कैसे, विद्युत की खराब चालकता होते हैं, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की खराब चालकता इनमें होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटलॉइड्स की, यानी उपधातु। मेटलॉइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उपधातु क्या होती है, धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाती है। मेटलॉइड में आपको जो धातुओं के गुण भी मिलेंगे देखने को, और अधातुओं के गुण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ फिजिकल एग्जांपल क्या रहेगा उपधातु का, आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कहाँ से लेकर, जिग जैग बना रहा था, बोरोन से लेकर, बोरोन था, फिर सिलिकॉन था, फिर सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, फिर इधर जो है आर्सेनिक आता है, फिर आर्सेनिक के नीचे जो है एंटीमनी आता है Sb का, फिर इसके सामने जो है टेलुरियम आता है Te, ठीक है। उसके बाद जो नीचे पोलोनियम आता है, ठीक है, पोलोनियम आता है। तो ये क्या हमारे जिग जैग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये बनाते हैं कैसे, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे मेटलॉइड्स के, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलरियम, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और लास्ट टाइम भी जेबीटी कमीशन में जो है मेटल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, ठीक है। मेटल्स कैसे होती है, सारी धातुएं जो है सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्शनल अपवाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे अपवाद है पारा, ठीक है। अपवाद क्या है, पारा। सारी धातुएं जो ठोस होती है, केवल सिर्फ और सिर्फ पारा जो है कैसा होता है, वो द्रव के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, मरकरी के अलावा, ठीक है। मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है, सबको पता है Hg। तो और मेटल्स कहते होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। आघात वर्धनीयता जो इनमें होती है, आघात वर्धनीयता क्यों होती है, क्योंकि इनसे जो है चादर बनाई जा सकती है, जो मेटल्स धातुएं होती है इनसे जो है चादर बना, इनको जो है पीट के जो है इनकी चादर बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है, चादर, ठीक है। देन मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं कैसी होती है, तन्य होती है। तन्य का मतलब जो धातु होती है इनसे जो है तार बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है, इसलिए हम क्या उसे बोलते हैं कि धातु जो तन्यता इनमें होती है, डक्टिलिटी इनमें पाई जाती है, और मैलिएबल होती है, आघात वर्धनीय यानी चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। देन मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल जो कैसी होती है, चमकदार होती है, शाइनी होती है, मेटल्स में जो चमकीली होती है, ठीक है। लस्टर के साथ आप इसको शाइनी भी बोल सकते हो। सॉरी, तो फीवर हो रहा है। शाइनी, ठीक है, कैसी होती है, शाइनी होती है और लस्टर्स होती है। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल कैसी होती है, ध्वन्यात्मक भी होती है, ठीक है। ध्वन्यात्मक समझते हो ना, कि प्रोड्यूस क्या करती है, साउंड व्हेन स्ट्रक, ये जो साउंड प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस साउंड कब, व्हेन स्ट्रक, ठीक है। यानी धातुएं जो है जब मारने पर क्या करती है, धातुओं को मारने पर क्या होता है, ध्वनि जो उसमें से निकलती है। और मेटल्स कैसे, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल में जो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, धातुओं का गलनांक कैसा है, गलनांक भी और क्वथनांक भी, दोनों ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, इसके हाई होते हैं, इतनी चीज़ याद रखनी, गलनांक और क्वथनांक जो इसका अधिक होता है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, ठीक है। ये सबको पता है कि धातुएं जो है ऊष्मा की अच्छी विद्युत चालक होती है। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स, ठीक है।
सिल्वर और कॉपर जो है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे ज़्यादा जो है अच्छा चालक माना जाता है किसको, चांदी को। सबसे बेस्ट जो चांदी को मानते हैं हम, ठीक है। अगर चांदी ना हो दे के आपको कॉपर भी दे दिया, चांदी ऑप्शन नहीं तो कॉपर भी आप लगा सकते हो। कॉपर भी एक अच्छा जो है मेटल है, जो इसका जो है बेस्ट कंडक्टर है, सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। तो चांदी सबसे पहले देखो, चांदी से ही क्वेश्चन पूछा गया था। चांदी का जो इसका सिंबल है Ag, ठीक है। कॉपर है हमारा Cu। तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी का। तो याद रखना आपने, मेटल्स में जो है सिल्वर जो है एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन जो दिया है ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो एक्सेप्शन दिया, देखो अभी तक हम मेटल्स की बात की, जो मेटल्स की बात कर रहे थे हम, तो देखो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम भी क्या है हमारे, ये भी हमारे जो है धातुएं हैं, मेटल्स है। बट कैसे होती है, सॉफ्ट के होते हैं। जबकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल हार्ड होते हैं, सबको पता है मेटल हार्ड होते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही कि जो सोडियम और एक्सेप्शन दे दिया ना, अपवाद है ये भी क्या है, अपवाद है। तो अपवाद में आपने इतना ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो जो सोडियम और पोटाशियम वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें जो है कठोरता के, देखो जबकि धातु कैसी होती है, कठोर होती है, हार्डनेस होती है, बट इसमें हार्डनेस नहीं होती। इसको आप नाइफ से भी काट सकते हो। इनको जो है ये ऐसी धातु है, पोटाशियम और सोडियम जो है, जो धातु से भी काटी जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले सोडियम आता है फिर पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम ज़्यादा जो है रिएक्टिव है किससे, सोडियम से, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है। सीजियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सीजियम और गैलियम का गलना कम होता है। बट सोडियम और पोटेशियम में एक और चीज़ याद रखनी है आपने, इसमें क्या होता है, देखो मेटल्स का जो है जनरली जो है मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। बट जो सोडियम और पोटेशियम है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लेस, कम है, ठीक है, लो होता है इसका। इसलिए जो ये गलनांक का भी क्या है, अपवाद है। और इनको जो है हम ऑयल में जो है, धातु को तेल में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। धातु को तेल में नहीं रखते हम, मेटल को हम कभी भी तेल में नहीं रखते। जबकि जो है ये जो होती सोडियम एंड पोटेशियम को, इनको जो ऑयल में रखा जाता है, ठीक है, इनको ऑयल में रखा जाता है। इतनी चीज़ याद रखनी, क्योंकि क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए जो इनका व्यवहार भी अलग ही होता है। कैसी होती है ये होती है हमारी एक्सट्रीम रिएक्टिव, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी। अपवाद जो है ये, अपवाद से वैसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो धातु के जो सामान्य गुण जो होते हैं धातु में, उनका इनमें अपवाद देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, सीजियम और गैलियम में मैं आपको बता दी, इनमें जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। अभी हम बात की थी हमने मेटल्स की, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी और गैसियस भी होते हैं। अधातुएं जो है ठोस में भी देखने को मिलेगी, द्रव में भी, गैस में भी हो सकती है, ठीक है। जबकि धातु कैसा था हमारा, धातु किस में हमें मिलती है, सॉलिड में मिलती है हमेशा, एक्सेप्ट किसको, मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो है द्रव रूप में मिलती है। इसका नेक्स्ट जो इसमें है नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन जो है एक हमारा जो द्रव है, वो द्रव अधातु है। कैसा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना आपने, लिक्विड नॉन मेटल है हमारा द्रव, ठीक है। इसमें जो ब्रोमीन लिख लो Br2, जिसको हम लिखते हैं, एक क्या है, द्रव अधातु है। उसके बाद ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसको ग्रेफाइट को हम बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का क्या है, एलोट्रोप है, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का रूप, कौन सा, ग्रेफाइट, ठीक है। देन बात करते हैं हम आयोडीन जो है इज लस्टर। आयोडीन कैसा होता है, चमकदार होता है। जबकि मैंने बोला नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, चमकदार नहीं होते, बट आयोडीन कैसा है, चमकदार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टी, धातुओं के रासायनिक गुण। अभी हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टी की, अब बात करते हैं रासायनिक प्रॉपर्टी की। तो अगर रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद एयर, वायु के साथ जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो जो मेटल प्लस ऑक्सीजन होंगे वो क्या बनाएंगे, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मेटल प्लस
ऑक्सीजन, जैसे मैं मेटल ले लेती हूँ, कोई भी मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg, ठीक है, प्लस O2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, 2Mg 2O2 हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2MgO, ठीक है। तो ये क्या बनाता है हमारा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना जब भी मेटल और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल जो होगा आपका, जैसे मैग्नीशियम होगा और उसके साथ ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बनाया। ये क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। धातु हमेशा जो एक चीज़ याद रखना, लिखा है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। मैक्सिमम जो धातु होती है वो कैसी, मैक्सिमम ऑक्साइड्स आर क्षारीय, कैसे होते हैं, मैक्सिमम ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल दिया है कि Al2O3 एंड ZNO आर एम्फोटेरिक, ठीक है। जो Al2 है हमारा, Al2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है, लिख देती हूँ मैं इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये कैसे नेचर के हैं, ये हमारे एम्फोटेरिक नेचर के, ठीक है। इतनी सी चीज याद रखनी, एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक समझते हो ना, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी, इनको बोलते हैं उभयधर्मी। अब बात करते हैं रिएक्शन विद किसके साथ, वाटर के साथ। जब रिएक्ट करते ही किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब मेटल वाटर, अभी तो किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, मेटल रिएक्ट कर रहे थे जो हमने अभी क्वेश्चन लिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, पानी के साथ, यानी वाटर के साथ। तो जब पानी के साथ ये क्या करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। जब धातु प्लस जल का जो है रिएक्ट करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे मान लो Na काम करते हैं, किसी Na क्या है हमारा, सोडियम, ठीक है। इसको अगर मैं वाटर के साथ कराऊँ, Na प्लस वाटर होता है हमारा H2O, ठीक है। तो ये क्या बनाता है हमारा NaH2, देखो H हमारे पास दो आयन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम है। तो मैं यहाँ भी क्या करूँगी, इसको बना लें, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। O भी दो बनाने पड़ेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं हम, 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 2, देखो 2NaOH, ठीक है, 2Na यानी सोडियम बनाएगा ये, 2NaOH प्लस H2, ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना आपने, जब सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जल के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाता हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। जब Mg रिएक्ट करेगा विद हॉट वाटर, ठीक है, Mg अभी मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये भी क्या करता है, मैग्नीशियम क्या है, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है हॉट वाटर के साथ। और Fe की बात करें अगर, ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है हमारा, ठीक है, Fe किसके साथ रिएक्ट करता है, विद स्टीम भाप के साथ, ठीक है। Fe यानी आयरन नहीं है, ठीक है। अब आयरन किसके साथ करता है, भाप के साथ। अब बात करते हैं जब रिएक्शन विद एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है, अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है। मेटल जब जो है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड जब लेंगे हम, तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, नमक बनाते प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मैं धातु ले लूँ कोई, जैसे मैंने जिंक ले ली, ठीक है, जिंक प्लस कुछ इसके किसके साथ डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, कुछ भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, 2HCl। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो Zn क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 निकाल देगा, ठीक है। H2 क्या करेगा, ये H2 और Cl, ये क्या है 2H है 2Cl है, तो ZnCl2 जब बना रहा है ये बना रहा है जिंक क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बना रहा है वो, जिंक क्लोराइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो Cu यानी कॉपर और Ag जो है ये किसके साथ, कॉपर और, ठीक है, याद रखना आपने, कॉपर, सिल्वर और क्या, ये गोल्ड। ये आपको देखने, ये जो आपको पीरियोडिक टेबल चेक करोगे ना आप, तो 11th पीरियड में मिलेंगे ये तीनों ऐसे होते हैं। Cu होता है, Cu के नीचे Ag होता है, उसके नीचे Au होता है। तो ये हमारा कॉपर है और ये हमारा क्या है, Ag का मतलब है सिल्वर, और ये हमारा है गोल्ड,
ठीक है, गोल्ड। तो ये जो तीनों जो है ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के। डाइल्यूट एसिड हमारा जो पतला अम्ल होता है, बिल्कुल पतला जो एसिड होता है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन रिएक्ट नहीं करते हैं? चांदी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। क्रियाशीलता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सबसे ज़्यादा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। उसके बाद आएगा सोडियम, देन आएगा हमारा, सोडियम के बाद जो आता है, देखो इसको जब भी हम लिखते हैं, अगर सोडियम और पोटाशियम के बीच देखो, ऊपर सोडियम होता है, नीचे जो है पोटाशियम होता है। तो सोडियम के मुकाबले जो पोटाशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, पोटाशियम आर मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ये चीज़ ऐसे आपने याद रखनी है, ठीक है, कि पोटाशियम जो सबसे अधिक क्रियाशील करता है और सबसे कम क्रियाशील कौन करता है, ये दिखाइए, गोल्ड। गोल्ड सबसे कम क्रियाशील करता है, ठीक है, सबसे कम क्रियाशील है, कम, सबसे कम रिएक्टिव है। और जो है पोटाशियम क्या है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इसके अलावा आपने देख लेना, ये सब इनके बीच में आएंगे, ठीक है। याद रखनी, सारे इनके बीच में आएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक जो है आपका, आयरन हो गया, ये सारे इनके बीच में ही आएंगे, ठीक है। लेड हो गया। नेक्स्ट बात करें, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को जो विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। अब ये एक चीज़, पोटाशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और गोल्ड सबसे ज़्यादा लेस क्रियाशील है। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, मैं लिख ही देती हूँ इसको। पोटेशियम कैसा है, इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, जबकि गोल्ड कैसा हमारा, गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा कम जो क्रियाशील क्या है, गोल्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बंध निर्माण जिसको बोलते हैं। तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, ये मैंने आपको बात पहले ही कर दी। जो मेटल्स होते हैं, धातु, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खोकर जो है पॉजिटिव जो है कैटायन बनते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और फॉर्म करते हैं अनायन, यानी जिनको हम बोलते हैं ऋणायन, यानी नेगेटिव, ठीक है, धातु, इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षित होकर क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अपोजिट जो चार्जेस होते हैं, अट्रैक्ट, जो आकर्षित होकर क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब बात करते हैं मेटलर्जी की, धातु कर्म जिसको बोलते हैं, उपधातु भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मेटलर्जी, नहीं मेटलर्जी है शायद, मेटलर्ज तो हम पढ़ चुके हैं। मेटलर्जी क्या होती है, धातु कर्म क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ठीक है। मेटलॉइड्स अलग चीज़ है, धातु कर्म अलग चीज़ है। तो जो मेटलर्जी होती है, इसका मतलब क्या है कि जो अयस्क होता है हमारा, वो अयस्क मतलब ऐसा खनिज है जिसमें जो हम क्या करते हैं, जिससे हम धातु निकाल सकते हैं। धातु को अयस्क से जो है धातु निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जब अयस्क से जो हम धातु निकालते हैं। इसके स्टेप है अलग अलग, जो अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया जो होती है, स्टेप क्या रहेंगे। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन, ठीक है, याद रखना हमने, सबसे पहले आएगा कौन सा, कंसंट्रेशन, देन आएगा रोस्टिंग, देन आएगा कैल्सिनेशन, देन आएगा रिडक्शन, देन आएगा रिफाइनिंग, ठीक है। ये इसके जो है धातु कर्म के जो है पॉइंट रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंसंट्रेशन होगी, कि इसमें जो है सबसे पहले कंसंट्रेशन करने के बाद उसके बाद रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग का मतलब होता है जब आप जैसे मान लो हीट करते हो, जैसे सल्फाइड और को आप किसकी प्रेजेंस में, सल्फाइड को जो आपने एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2ZnS, ठीक है, सल्फाइड को जो है सल्फर जिंक के साथ करते हैं, +3O2 ऑक्सीजन के साथ, ये बना देगा 2ZnO +2SO2। क्या बनाएंगे, जिंक सल्फाइड किसके साथ, जब जिंक सल्फाइड जो है रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है हमारा जिंक ऑक्साइड बनाता है। और उसके बाद होती है कैल्सिनेशन। जो कैल्सिनेशन में क्या होगा, इसमें जो कार्बोनेट और होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम गर्म करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। और अभी क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ, कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ। देन उसके बाद जो है रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये इसके प्रोसेस रहते हैं, ठीक है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। देन आता है कोरोजन यानी शरण, ठीक है। कोरोजन की मैं बहुत बार बात चुकी हूँ।
कोरोजन इज स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एयर एंड मॉइस्चर। वायु और नमी से धातु का धीरे धीरे नष्ट होना शुरू। जब वायु के साथ और नमी के साथ धातु जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन उसको बोला जाता है। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जो जंग जलयोजित आयरन होता है वो ऑक्साइड है, ठीक है, जंग जलयोजित आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। देन बात करते हैं प्रिवेंशन की, बात करते हैं कि जो जंग लगता है उससे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, पेंट करना, तेल लगाना या फिर जस्ता चढ़ाना। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अलॉयज की, यानी मिश्र धातु। तो मिश्र धातु होती है, अलॉय इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। 2 या इससे अधिक धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है अलॉय। जैसे ब्रास ले लो, पीतल इसको बोलते हैं। तो कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, कॉपर यानी Cu+Zn, ये क्या है हमारा, ये अलॉयज है, मिश्र धातु है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, पीतल बनता है। और ब्रोंज कांसा कैसे बनता है, कॉपर प्लस जो है, कॉपर को किसके साथ करोगे आप, टीन के साथ जब हम बनाएंगे, ठीक है, Sn के साथ। देन स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील होता है हमारा वो बनता है हमारा आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ठीक है, ये भी याद रखना है, यानी आयरन Fe प्लस क्रोमियम Cr प्लस निकल। जब ये तीनों जो है आपस में मिलके क्या बनाएंगे, स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में जो भी हमने देखा भी। देखो इम्पॉर्टेंट है सारा। एक तो आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, जो पारा होता है वो ऐसा होता है जो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड में मिलेगा। बाकी किस में होती है, हमारे सारे मेटल्स जो है वो ठोस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखनी कि जो सोडियम को जो है उसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम क्या है, हमारा एक अपवाद है, क्योंकि वो कैसा होता है, वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और उनकी जो है क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो याद रखना हम लोग कि मेटल्स का देखो, मैंने बोला था आपको जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि जो है सोडियम का जो है क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और वो कैसी होती है, अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी ऐसी जो धातुएं होके भी जो है जो चाकू से काटी जा सकती है, जो हार्ड नहीं है, तो धातु से जो उनको आप चाकू से काट सकते हो, वो क्या आपका सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये चीज़ उसमें आंसर दोगे। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जैसे मतलब ये बोलते हैं फ्यूचर मेटल हम किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी भविष्य का जो धातु होती है फ्यूचर मेटल, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। तो फ्यूचर मेटल हमारी कौन सी होती है, वो होती है टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है। और एक आता है फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, यानी भविष्य का ईंधन, तो होता हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखनी। और एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है, जैसे वन लाइनर में इनको याद कर लेना, सोडियम को जो है किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और एक चीज़ आती है कि जो क्विक लाइम, सर क्विक लाइम वगैरह मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, उनको छोड़ो। एक जो होता है हाँ, शुद्ध सोना, ठीक है, प्योर जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड में जो है कितने कैरेट का होता है, तो होता है आपका 24 कैरेट का, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। 24 कैरेट का जो है प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ से आपके जो है सारे डाउट फिर क्लियर ही हो जाएंगे, ठीक है, जो भी कोई डाउट इसमें रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सब पहला ही हमें क्या दे दिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे दिया, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है इसने हमें से पूछ लिया है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होगा इनमें से, तो इसमें आप इसमें खुद आंसर कर सकते हो, जो अगर आपने जो थ्योरी देख ली ना आपने, तो आप इनके आंसर खुद ही जो है सॉल्व आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जिंक ऑक्साइड, या फिर जो पोटाशियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एम्फोटेरिक होता है वो कौन सा होगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका, जिंक ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल रिएक्ट्स वाइगरसली विद कोल्ड वाटर। कौन सा जो मेटल है जो तीव्र अभिक्रिया करती है, ठीक है, जो तीव्र अभिक्रिया करती है वो कौन सा मेटल है इनमें से। तो आयरन, कॉपर, सोडियम या फिर सिल्वर। जो सबसे जो तीव्रता से जो है जल्दी से जो है रिएक्ट करता है तो वो कौन सा होगा, होगा सोडियम, ठीक है। सोडियम देखो, सोडियम क्या करता है, क्या बनाता है वो, NaOH हमारे पास बनाता है, ठीक है, NaOH एंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस वो वहाँ से रैपिडली जो है निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका नाम था सोडियम, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव होती है। देखो अधातु की बात की, इसमें धातु की नहीं की है, ठीक है, अधातु की नॉन मेटल्स जो है। तो कौन सी बताई थी मैंने आपको, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो बताई थी। एकमात्र ऐसा ब्रोमीन नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी धातु है। ये क्वेश्चन देखो जेबीटी कमीशन में लास्ट टाइम भी आया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कल ही जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन में करवा दिया है जेबीटी के, मैंने साइंस के क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, चेक कर लेना आप वो वीडियो। तो इसमें देखो पूछ रहा है कि सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है कौन सी धातु है, तो कौन सी हमारी सिल्वर। मैंने बोला था अगर सिल्वर और कॉपर, देखो कॉपर भी अच्छा चालक वो है इसका विद्युत का, बट अगर सिल्वर आपको ऑप्शन, तो बेस्ट जो है सिल्वर है, ठीक है। अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं देता तब आप कॉपर की तरफ जाते, ठीक है। तो सिल्वर क्या है हमारे, इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट हमारा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। तो धातुएं मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि वो लूज करती है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और अधातुएं क्या करती है, गेन करती है। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कौन सी धातु जो पतले HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जो नहीं करती है, ठीक है। जो अभिक्रिया करती है अगर वो अच्छे से आते हैं तो नहीं वाला खुद ही निकाल दोगे। तो जो नहीं करती है वो कौन सी, हमारी कॉपर, ठीक है। कॉपर जो है देखो जिंक भी करती है, मैग्नीशियम और आयरन भी करते हैं, तो कॉपर जो है नहीं करते। नेक्स्ट आएगा द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड, ठीक है। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी जो धातुओं की जो घटती क्रियाशीलता में व्यवस्था करने को क्या कहते हैं। अगर आप धातु को जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा किसकी होती है, पोटेशियम को होती है, फिर सोडियम को होता है, और सबसे कम किसकी होती है, गोल्ड की होती है। तो इसको जो अगर आप जो इसको किस में लगा रहे हो, आप घटते धातु को घटती क्रियाशीलता में लगा रहे हो, तो उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, हमसे व्यवस्था पूछेगी उसको, तो उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी क्रियाशीलता श्रेणी। नेक्स्ट है रस्ट इज केमिकली। जंग रासायनिक रूप से क्या है। तो जंग रासायनिक रूप से FeO, Fe2O3 या फिर हाइड्रेटेड Fe2O3 या फिर FeCO3। तो जंग हमारा है हमारा हाइड्रेटेड यानी जल योजित आयरन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी मेक्स मेटल सुटेबल फॉर मेकिंग वायर्स। तार बनाने के लिए कौन सा गुण जिम्मेदार है, जो तार बनाता है। तो बोला था मैंने आपको डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टाइल जो है उससे हम तार बना सकते हैं, ठीक है, मेटल से। फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा ये आपका। देन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी धातु जो है विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है। तो विद्युत अपघटन जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, तो कौन सी धातु निकाली जाती है, तो वो निकाली जाती है सोडियम, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। कौन सी गैस जो है जब हम क्या करते हैं, धातु जो है पतले अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करता है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो है, आपको मैंने बताया था अभी रिएक्शन करके भी बताया था। नेक्स्ट आएगा ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। ग्रेफाइट विद्युत का संचालन करता है, क्यों। तो जो ये ग्रेफाइट जो विद्युत, क्योंकि इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का संचालन करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि विद्युत का संचालन करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये ग्रेफाइट भी क्या है, विद्युत का संचालन करता है, बिकॉज इट हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा विच ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है। तो क्षारीय प्रकृति का हमारा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड। जब कॉपर और जिंक को जो हम मिलाएंगे तापा और जस्ता की, तो मिश्र धातु क्या कहलाती, क्या मिश्र धातु हमारे पास बनती है, तो बनती है ब्रास यानी पीतल।
विच मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम बट नॉट विद कोल्ड वाटर, कौन सी धातु भाप से अभिक्रिया करती है, स्टीम के साथ जो रिएक्शन करती है। तो मैंने आपको बताया था आयरन, लोहा जो है भाप के साथ जो है क्या करती है, स्टीम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब अयस्क से धातु निकालते हो कहलाती है धातु कर्म, ठीक है, मेटलर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो हमारा गोल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा बताया था मैंने आपको, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, नहीं हाँ सबसे ज़्यादा पोटेशियम, देन फिर उसके बाद क्या बताया था, सोडियम, उसके बाद जो है आपका बाकी चलते, सबसे लीस्ट जो वो था गोल्ड, ठीक है। गोल्ड जो है इसको देखो गोल्ड को जो है सोना जो क्रियाशीलता श्रेणी में कैसे होता है, सबसे नीचे जो आता है, ये सबसे नीचे। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म, जो अधातु सामान्यतः बनाती है, तो अधातु क्या बनाती है, वो बनाती है अनायन, ऋणायन, ठीक है, नेगेटिव। गैल्वेनाइजेशन इज डन टू प्रिवेंट, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है किसको रोकने के लिए, मेल्टिंग रोकने के लिए, कोरोजन, हार्डनेस या फिर कंडक्टिविटी। तो कोरोजन को रोकने के लिए जो है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो हम धातु जो है परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका आएगा जस्ते की परत चढ़ाते हैं ना, किसकी, जिंक की परत चढ़ाते हैं शायद, है ना। गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा मेटल जो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो हमारा सोडियम, ठीक है। सोडियम को जो हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करता है, एयर के साथ भी ये रिएक्ट करता है और मॉइस्चर के साथ भी रैपिडली रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसको ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन करते हैं, क्यों, क्योंकि जो मोल्टन जो स्टेट होता है इनका, मोल्टन स्टेट में होते हैं, द्रवित जो अवस्था में ये होते हैं, ठीक है। तो जो द्रवित अवस्था में आयन होते हैं तो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटालॉइड, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो कौन सा इनमें से मेटालॉइड है, उपधातु है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकन या कॉपर। तो सिलिकन के हमारा एक मेटालॉइड है। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सोनरस, ठीक है। तो सोनरस जो होती है हमारी ध्वन्यात्मक नहीं है, अच्छा नहीं पूछा है, नॉन पूछा है, ठीक है। जो नहीं है तो वो बतानी है हमें, नहीं में आपने जो सीरियसली ध्यान रखना है कि क्या आएगा। तो आयरन क्या है, आयरन भी था हमारा, ठीक है, ध्वन्यात्मक है, कॉपर भी है, सल्फर था क्या ध्वन्यात्मक, नहीं था शायद, एल्यूमिनियम है, तो इसका आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनरस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं और ये क्या है हमारा मेटल्स है। नेक्स्ट हमारा कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन, कैल्सिनेशन किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर या फिर एसिड। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन, रोस्टिंग किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्टीम या फिर नाइट्रोजन। तो रोस्टिंग किस में किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, रोस्टिंग जो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो कैल्सिनेशन की जाती है वो की जाती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच मेटल कैन बी कट विद नाइफ, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। तो चाकू से हम क्या काट सकते हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसकी बताई थी मैंने आपको, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड, धातु की चमक को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, लस्टर या फिर सोनोरिटी। तो जो धातु चमकती है तो किसके कारण वो चमकती है, लस्टर के कारण, लस्टर या फिर जो है शाइनी इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर सकते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो किसको विस्थापित कर सकती है, तो वो कर सकती है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को वो क्या करती है, विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर सकती है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय नॉन मेटल, कौन सा गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता। अधातुओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो डलनेस, देखो अधातु में डलनेस भी होती है, भंगुरता भी होती है, खराब चालकता भी होती है। तो जो नहीं होता वो डक्टिलिटी होता है, क्योंकि डक्टिलिटी तन्यता किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है धातुओं में पाई जाती है। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।